ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जयाणं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् समय समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्समय भावाय सर्वभावान्तशिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडं निमो सुध केवली भणिदम् हम्म शीर्ष महसार ग्रंथ मोक्ष अधिकार और गाथा नंबर चलेंगे इसके अंदर 298 299 दो गाथाएं चलेंगी ना आज। पेज नंबर है 692। उत्थानी का। पहले बोलते थे श्रोताया सावधानतया श्रवन्तु। हे श्रोताओं, अब परम हित की बात है, सावधान होकर सुनो। पहले मंगलचरण से पहले बोलते थे श्रोताया सावधानतया श्रवन्तु, कि अब सावधान हो जाओ क्योंकि परम हित की बात है ना ये। भोगों में तो जीव का मन आराम से लग जाता है। भोगों की बात तो सावधान होकर सुनता है। भोग की बात आ जाए ना, कोई अपने हित की बात आ जाए, दवाई की बात आ जाए, रोग की बात आ जाए, तो कैसे ध्यान से। लेकिन यहाँ कहना पड़ता है कि सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि परम हित की बात है। सावधान। तो कहते हैं देखो, आत्मा को इस जीव ने आज तक आत्मा शब्द सुना ही नहीं है। और आत्मा शब्द को सुना है तो ऐसे सुना है किसी और की बात चल रही हो जैसे। मैं आत्मा हूं, अहमपना आत्मा के अंदर स्थापित इसका आज तक हुआ ही नहीं है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र तो ग्रहण कराया। क्या बताया आत्मा को? ये उत्थान के शास्त्र के अंदर नहीं है। आप ढूंढ रहे होंगे शास्त्र के अंदर। इस शास्त्र के अंदर उत्थान का नहीं, पुराने शास्त्र जो है ना उसके अंदर उत्थान का है। ये सामने खुल रही है आपके। इस शास्त्र के अंदर रहेगी लिखने से ये जो नया प्रिंटेड है ना शास्त्र, इसमें लिखने से रह गया, छूट गया है। मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर अपने हाथ से। मिल गया ऊपर। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र तो ग्रहण कराया। पहले तो जीव आत्मा नहीं जानता था आत्मा कहते किसे हैं। लेकिन आत्मा सुनते ही इसके जिज्ञासा जगी, अरे आत्मा ये क्या होता है? तो बताया आत्मा मैंने चेतना। तो कहने लगा चेतना ये क्या होता है? कौन होती है, कहाँ होती है, कैसी होती है चेतना? किसे कहते हैं चेतना? आज तक तो मुझे इंद्रिय ज्ञान के पता था। इंद्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय सुख होता है, खाने पीने में सुख होता है, इच्छाओं की पूर्ति करने में सुख होता है, नियम त्याग व्रत में धर्म होता है। आज तक ये तो सुना जी ने। हैं? बचपन से ही बेला करो तेला करो, नियम लो त्याग लो, संयम करो छोड़ो त्यागो, ये सब तो सुना था जी ने आज तक धर्म के नाम पर। हैं? रसी करो, 10 लाक्षणी करो, अठाइयाँ करो, ये तो सुना था आज तक धर्म के नाम पर। तो कुछ ये कुछ और सुना था आज तक? सुनी थी कुनकुन देव की बात, सर्वज्ञ देव की बात, दिव्य ध्वनि है। ये आत्मा है। ये आत्मा क्या होता है? कि आत्मा भैया तेरे शरीर जो है ना इससे न्यारा अंदर में चैतन्य मात्र है, वो आत्मा होता है। तो ये कहाँ है कि तू ही है? ये कैसा होता है कि चेतना मात्र होता है? चेतना क्या होती है? तो अब चेतना के बारे में बता रहे हैं कि अब सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्य है, इसलिए अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए, सो कहते हैं। आत्मा तो अनुभव में नहीं आ रहा हमारे को तो। हमें तो यही अनुभव में आ रहे हैं। खाने में नमक होता है ना, और नमक दिखता है खाने के अंदर। है, नमक दिखता है खाने के अंदर। नहीं। और नहीं। नमक दिखता है जब चटनी से। नमक ना हो तो। चटनी से। नमक ना हो तो कैसा लगेगा खाना? फीका। बिल्कुल फीका लगेगा। ऐसे ही यहाँ अगर दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखता नहीं है और दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा ना हो तो फीका बेकार। ये सारा लोग मरा हुआ है। इस लोग के अंदर कुछ भी नहीं है, सब सब मरा हुआ लोग है। ये मृत्यु, इसको मृत्यु लोग बोलते हैं। वास्तव में मृत्यु लोग ही है, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। यदि चैतन्य मूर्ति आत्मा मैं ना हूं तो बताओ क्या है यहाँ पर? हम चले जाएंगे यहाँ से। हैं, देह छोड़ देंगे, सब चले जाएंगे। अब यहाँ कोई मर रहा है कि जी रहा है कि आ रहा है कि जा रहा है, कोई मतलब है? कोई लेना देना फिर उसके बाद? कोई लेना देना नहीं है। ये अब सर्वज्ञ बनकर देखो इस लोक के अंदर क्या हो रहा है, एक एक प्रदेश के ऊपर क्या हो रहा है। अनंत अनंत अवगणनाएं धक्के खा रही हैं
इधर से उधर, शोर मचा हुआ है वर्गणाओं का, टकरा रही हैं वर्गणाएं आपस में, मिल रही हैं बिछड़ रही हैं, मिल रही हैं बिछड़ रही हैं, टकरा रही हैं, मिल रही हैं बिछड़ रही हैं। इस लोक के अंदर इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा वास्तव में। पुद्गली आ रहा है, पुद्गली जा रहा है, पुद्गली चक्कर काट रहा है। धर्म द्रव्य एक बैठा, अधर्म द्रव्य एक बैठा, काल द्रव्य असंख्यात बैठे हैं। और क्या रह गया? आकाश द्रव्य बैठा, हिल ही नहीं रहे चाहिए तो। बाकी हिल रहा कौन? पुद्गल नाच रहा सारे में, पुद्गल नाच रहा सारे में, इधर से उधर चक्कर काट रहा लोग के अंदर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जीव ज्ञानानंद मूर्ति अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, वो ज्ञान में बैठा अपने। इसलिए अनुभव में ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा है, उसको कैसे अनुभव करना चाहिए, वो आचार्य देव विधि बताते हैं उसकी। देखो, ये आत्म अनुभव की गाथाएं हैं, इसलिए ये दो गाथाएं याद करने देने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं। आत्म का अनुभव कैसे करें, कोई पूछता हो, हमें तो अनुभव में आते नहीं भैया, तो कैसे अनुभव करें, तो उसकी विधि देखो बताते हैं। पन्नाएगी तब वो जो दट्ठा सो अहम तुणी छेदो, अवशेषाजे भावा ते मज्ज परे तिड़ा दवा। पन्नाएगी तब वो जोड़ा दासो अहम तुणी छेदो, अवशेषाजे भावा ते मज्ज परे तिड़ा दवा। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, दृष्टा है सो ही मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर है जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, ज्ञाता है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर हैं जानना। गाथा नंबर 297, 298, 299 सेम है। उसमें शब्द चेदा आया था, इसमें दट्ठा आया था, इसमें नादा आया। तीन तीन शब्द चीन है केवल इसके अंदर। चेदा माने चेता है, चेतना के दो भेद करे। दट्ठा माने देखता है, और नादा माने ज्ञान करता है, जानता है। वो एक गाथा है, उस गाथा की दो गाथाएं बनाई आगे आचार्य देव ने आकर के। बाकी सारे शब्द सब लाइनें सेम हैं। को याद करना चाहो तो बहुत इजी है। पन्नाए घेतव्यो, प्रज्ञा छैनी के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा। जो दट्ठा, जो दट्ठा माने जो देखता है, जो नादा, नादा माने ज्ञान करता है, जो चेदा, जो चेतता है, सो अहम, वो कौन है? मैं हूँ। वो मैं हूँ। ये तू निश्चित है, निश्चय से है। अब शेषा जे भाव है, जितने बचे हुए भाव हैं, ते मज्ज परे, ये मेरे से परे हैं। मज्ज परे, मज्ज परे माने, मज्ज माने नहीं। मैं, मेरे, मेरे से परे। तीन आदब वो, ऐसा जानो। बहुत सिंपल गाथा है, याद कर लोगे, एक गाथा याद कर लोगे, तीन गाथा याद हो जाएंगी आपको इकट्ठी। ये इसका और ये तीनों गाथाएं भेद विज्ञान की भोड़े गाथाएं हैं। देव गाथा अर्थ, प्रज्ञा के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ, शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगला, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ, शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा जानो भैया कि जितने पर के भाव हैं ये सब मेरे भाव नहीं हैं। मेरा भाव तो चेतन भाव है, और चेतन भाव के अलावा मेरा कोई भाव नहीं है। नहीं है। हाँ, मैं शुद्ध चेतन द्रव्य हूँ। सब भगवान के ज्ञान न्यारे हैं। है। न्यारे हैं वो सब पदार्थ। हाँ, भगवान के ज्ञान में मेरा स्वभाव कैसा आया है, जिसने अपना स्वभाव भगवान के ज्ञान में जैसा आया वैसा देख लिया, वो भगवान के ज्ञान से होड़ लगाता है अपनी। जैसे गाथाएं हैं, प्राकृतिक गाथाएं हैं ना ये, और हम याद कर ले प्राकृतिक गाथाएं। तो जो कुंद कुंद देव के दिमाग में गाथाएं थी, वही गाथाएं हमारे ज्ञान में है। हम हिंदी की गाथाएं पढ़ लें, संस्कृत पढ़ लें, अलग बात है, लेकिन जो प्राकृतिक गाथाएं मूल पढ़े उसको, तो जो कुंद कुंद देव के ज्ञान में शब्द थे वे शब्द
हमारे ज्ञान में आ गया। ऐसी, जो भगवान के ज्ञान में मेरा आत्मा है वैसे ही मुझे झलक गया, तो भगवान के ज्ञान में मेरे ज्ञान में समानता हो गई, बराबर हो गए दोनों ज्ञान। ठीक है। चेतना, चेतना माने जो चेतन जीव द्रव्य है, वो दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती है। वो चेतना रहेगी, दर्शन ज्ञान में रहेगी, दर्शन ज्ञान के पार को प्राप्त नहीं होगी। दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, ज्ञान चेतना। और उस ज्ञान चेतना के कारण ही पूरा जीव चेतता है। जो पूरे जीव के अंदर चेतना जागृत होती है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, इनके अंदर भी चेतना दिखाई देती है। कैसे? क्योंकि जीव में चेतना गुण है, इसलिए। दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है। जैसे पहली गाथा में चेतकत्व लगाया था, इन्हीं गाथाओं के अंदर दर्शकत्व भी लगाओ और ज्ञातृत्व लगाओ। पहली गाथा में आता है, छुटकारा गाए थे कि मैं हूँ, देखता हूँ, चेतता हूँ, चेतने वाले द्वारा चेतता हूँ, चेतने वाले में चेतता हूँ, चेतने वाले में चेतता हूँ। आई थी ना गाथाएं, भी कल पढ़ी थी हम लोगों ने। हाँ पढ़ी थी। हाँ, जैसे चेतने की गाथाएं थी, अब ऐसी ही लगाएंगे इसके अंदर, दर्शन की भी और ज्ञान की भी। देखो भैया, आचार्य देव बहुत मेहनत करते हैं अपने साथ बैठ करके ना, इतनी बात में नहीं छोड़ देते कि भैया वैसे ही कर लेना, जैसे पहले आया था ऐसे ही यहाँ भी लगा लेना। ऐसा नहीं कहते, पूरा लिखते हैं नीचे। एक एक जो लाइन पहले लिखी थी, वो लाइन फिर रिपीट करेंगे। अब तो खैर जमाना प्रिंटिंग का, रिकॉर्डिंग का आ गया। उस समय जमाना प्रिंटिंग रिकॉर्डिंग का नहीं था, पता है आपको। और उस समय ताड़ के पत्रों पर कांटे से लिखे जाते थे। और एक शब्द लिखना बहुत भारी होता था, एक शब्द लिखने में बहुत समय लगता था। कांटे से खोदना उसको, ए भी लिखना है तो ए को खोदना उसको, और कितने शेक करने पड़ेंगे उसे ए लिखने के लिए, और कितना टाइम लगेगा उसको ए लिखने में, और कितना बड़ा कांटा चाहिए, कितने बार हाथ में लगेगा, कितना खून निकल जाएगा उससे। उसके बाद भी उन्होंने इतना सा आलस नहीं करा लिखने में, फिर भी लिख गए कि पता नहीं किस जीव का क्या समझ में आ जाए, क्या कल्याण कर ले। दोबारा लिख दी पूरी की पूरी। इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ। यहाँ देखने वाला मतलब सामान्य प्रतिभास। यहाँ जो देखना है ना, जो देखना अर्थ प्रयोग होता है, देखना अर्थ सामान्य, देखना अर्थ आंख से देखने में नहीं होता प्रयोग। किसमें प्रयोग होता है? सामान्य प्रतिभास। इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को मतलब सामान्य प्रतिभास जिसके अंदर है, जिसके अंदर दर्शन है, ऐसे आत्मा को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ मैंने, यहाँ जीव को ग्रहण करने के लिए कुछ ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करना मैंने अपने आत्मा को जानना, इसका नाम ग्रहण करना। क्या कहा? अपनी आत्मा को जानना का नाम ग्रहण और करना। ज्ञान है। आत्मा में तो ज्ञान खुद ही है, बस हाँ, अनुभव करना। बढ़िया एकदम। आत्मा तो ग्रहण खुद ही है। क्या है कि इस शब्दों का मतलब नहीं पता होता ना हमारे को, तो हमें समझ नहीं आता ग्रहण करूँ किसे ग्रहण करूँ। ग्रहण करने का क्या व्यवस्था है कि आत्मा स्वयं ग्रहण है और आत्मा में ज्ञान है, सो आत्मा ने ज्ञान को जाना, सो कहते हैं ग्रहण कर लिया इसने। ग्रहण करता हूँ अर्थात देखता ही हूँ। देखता हूँ ना, सामान्य प्रतिभास रूपी हूँ। देखता हुआ ही देखता हूँ, नंबर एक। देखता ही हूँ, देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुए के द्वारा देखता हूँ। किसके द्वारा देखता हूँ मैं? अपने चेतना के द्वारा। हाँ, जो देख रहा है उसके द्वारा ही देख रहा हूँ, और देखते हुए के लिए देख रहा हूँ। जीव किसी और के लिए कुछ नहीं करता, जो करता है वो अपने लिए करता है, अपने द्वारा करता है, अपने में करता है, अपने से करता है। देखते हुए से ही देखता हूँ, है। देखते हुए में ही देखता हूँ, और देखते हुए को देखना, ही। देखता हूँ, देखना उसका स्वभाव है तो आप कोई आंख सकता जो है। है जानती है। अब आंख देख रही है आपको, मैं देख रहा आपको, तो आंख आपको देख रही, आंख के अंदर जो रेटिना में जो वो साइज बन रहा है, उस साइज को जो देख रही है। बताओ। आंख देखती है ना, कहता आंख देखती है। आंख क्या देखती है बताओ? अब आपका प्रतिबिंब आंख में पड़ रहा है, और आंख में पड़ करके रेटिना में बन रहा है, वो उस रेटिना में जो आकार बन रहा है ना, वो उस आकार को देखती है। तो क्या है? आंख ने देखा, आंख में देखा, आंख से देखा, आंख को देखा, आंख के लिए देखा। ऐसे ही ज्ञान के अंदर लेंगे, ऐसे दर्शन के अंदर लेंगे। अथवा अब नास्तिक पर पक्ष लेंगे इसका। अथवा नहीं देखता। क्या नहीं देखता? ना देखते हुए को देखता हूं, ना देखते हुए को ना देखते हुए को ना देखता हूं, मतलब
ये थोड़ा शब्द करोगे ना उसके, तो ना देखते हुए को नहीं देखता मैं, ना देखते हुए के द्वारा नहीं देखता, ना देखते हुए के लिए नहीं देखता, ना देखते हुए से नहीं देखता, और ना देखते हुए में नहीं देखता, और ना देखते हुए को नहीं देखता। क्यों नहीं देखता अपर को? क्योंकि मैं सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं। आंख ने पर को देखा ही नहीं है। ना आंख पर में गई है, न पर का आकार आंखें बना है। आंख तो आंख है। आंख तो पर्दे के ऊपर पूरी फिल्म चली गई। पर्दे के ऊपर फिल्म आई ही नहीं है। पर्दा तो पर्दे में है और फिल्म फिल्म में है। हाँ, मोबाइल के अंदर चलते हैं ना गाने रिकॉर्डिंग जो भी चलता है, ये आए नहीं है। ये अलग है और वो मोबाइल अलग है। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसा है ना। इसलिए मैं देखते हुए द्वारा नहीं देखता। मैं तो स्वयं सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं। मैं तो चैतन्य मात्र भाव हूं। ऐसा। और इसी प्रकार अब ज्ञान क्या आएंगे। मैं जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं। किसे ग्रहण कर रहा हूं? कौन है आत्मा? जानने वाला। जो जान अनजान अनजान क्रिया अंदर से उठ रही है, जो जान क्रिया उठती है सो मैं हूं। मैं जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं। ग्रहण करता हूं अर्थात जानता ही हूं। जानता हुआ ही जानता हूं। बिना जानता हुआ जान सकता है बताओ? जिसके अंदर ज्ञान ना हो वो जान सकता है? नहीं, वो तो जड़ जान जड़ है, सकता वो है? कैसे जड़ है, वो कैसे जान सकेगा इंद्रियां जान वैसे। सकती हैं? ये बाहर की वस्तु जान सकती हैं? जान नहीं सकती। जानता हुआ ही जानता हूं। जानते हुए के द्वारा ही जानता हूं। जानते हुए के लिए ही जानता हूं। जानते हुए से ही जानता हूं। जानते हुए में ही जानता हूं। और जानते हुए को ही जानता हूं। हम्म। अथवा नहीं जानता। ना जानते हुए को नहीं जानता हूं। नहीं जानते हुए के द्वारा नहीं जानता हूँ। ना जानते हुए के लिए नहीं जानता हूँ। ना जानते हुए से नहीं जानता हूँ। ना जानते हुए में नहीं जानता हूँ। ना जानते हुए को नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानता है परद्रव्य को? क्योंकि मैं, किंतु मैं सर्व विशुद्ध ज्ञप्ति जानन क्रिया मात्र हूँ। षटकार पर्याय में नहीं जाता। देखो, एक होता है द्रव्य और एक है पर्याय। ये जितने जानने के काम हो रहे हैं ना, बाहर के जानने के, सबको जानने के, स्वयं को जानने के भी, ये सब कहाँ हो रहे? जो पर्याय के अंदर हो रहे हैं। द्रव्य के अंदर जाना नहीं होता। हमारा धर्म के अंदर एक शब्द है अनेकांत। सुना है ना अनेकांत शब्द सब लोगों ने? अनेकांत। अनेकांत में लोगों को क्या लगता है? अनेक धर्म है भैया। अनेक धर्म है तो मतलब अन्य धर्म भी है, एक धर्म भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, जीव मिल गया अनेकांत हो गया भैया, आत्मा हो गया अनेकांत हो गया। अनेकांत दो वस्तु में नहीं लगता। अनेकांत एक वस्तु में लगता है। अनेकांत कितने में लगता है? एक कह रहा कि भैया नमोकार तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणु नमो वज्राणम नमो लोय। कि भैया तुम्हारा निकांत बहुत बढ़िया है। नमो लोय सब सावणम। लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। जितने साधु हो भैया, तुम्हारा जन धर्म तो बहुत विशाल है। पीर हो, पैगंबर हो, सनातनी हो, सुताम्बरी हो, सबको नमस्कार। सब साधुओं को नमस्कार। बस तुम जैनियों ने कमाल कर दिया भाई। तुम्हारा निकांत कमाल का है भाई। है। अब इसे निकांत कहते हैं क्या? लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। तो जो अन्य साधु बैठे उनको भी नमस्कार हो। इसका मतलब ये है। पहले ये तो बता साधु है कि नहीं है। साधु कहा है ना। अब तू अपनी मान्यता में साधु मान ले तो इसका मतलब साधु हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना भैया। तो जो जहर को मत अपने मान ले भाव मान्यता में। तो जहर को जो मत अपने मान ले। भाव लिंगी में है उनको आवाज की आवाज नमस्कार। डिस्टर्ब नहीं। तू जहर को अमृत मान ले तो जहर अमृत बन जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। अब तू कह रहा कि ये साधु हैं, ये साधु है ही नहीं। जो साधु हैं उन्हें नमस्कार हो। जैन धर्म के अंदर भी जो 28 गुणों का पालन नहीं करते, जिनको भावलिंग नहीं है, वे भी इस परिभाषा से बाहर हैं। क्या कहा? जो अपने जैन धर्म के अंदर भी 28 मूल गुणों का नित्य चाल पालन नहीं करते, परिग्रहधारी हैं,
या अन्य हम्म, प्रकार से परिधि धारण कर रखे हैं, समितियां नहीं पालते, गुप्त नहीं पालते, तो वे भी इस परिभाषा से। बाहर हाँ, रहते। भावलिंग भी हो और द्रव्यलिंग भी हो, हाँ, द्रव्यलिंग भी हो और भावलिंग भी हो, दोनों लिंग हो तब इस परिभाषा के अंदर प्रवेश पाते हैं। नहीं तो इस पंच नमस्कार मंत्र के अंदर प्रवेश नहीं पाते, एंट्री नहीं है। अब दुनिया कह दे, जय जयकार बोल दे, वो दुनिया बोल दे, लेकिन तेरा मिथ्यात्व नहीं टलता। दुनिया जय जयकार बोलने से तेरा मुंह टलता हो तो बढ़िया बात है। फिर तो आसाराम के 2 करोड़ फॉलोवर थे, उसके टल जाना चाहिए था मिथ्यात्व। यदि फॉलोवर से ही सब कुछ होता तो फॉलोवर ही मोक्ष ले आते फिर तो उठा करके। कौन आता है उसके अंदर, रमोलो सब साउंड के अंदर? जो भावलिंगी द्रवलिंगी से साधु हैं। ऐसे ही यहाँ पर अनेकांत की परिभाषा के अंदर कौन आता है? वो द्रव्य है। द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय, द्रव्य एक है, पर्याय अनेक है। द्रव्य एक है। शाश्वत है, पर्याय नाशवान है द्रव्य कुटस्थ है, पर्याय कुटस्थ नहीं है। ऐसे जो भेद एक द्रव्य के अंदर है उसका नाम है अनेकांत। समझ में आया? अपन लोगों को एक भ्रांति रहती है इस परिभाषा के संबंध में। एक परिभाषा है परोस प्रोग्रो जीवानाम, पढ़ा है? हाँ। क्या मतलब है उसका, परस्पर प्रोग्रो जीवानाम? दया करो और भैया सबको खाना खिलाओ, उपकार करो एक दूसरे का। ये तो है बार। ना, उपकार करो। उपकार मतलब भैया ध्यान रखो, भूखे को रोटी खिला दो, नंगे को कपड़ा दे दो, इसका नाम ही तो उपकार है। उपकार करो भैया, है? इसका नाम उपकार नहीं है। और यदि उसको उपकार मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। उपकार माने होता है कि द्रव्य के अंदर सब गुण साथ रहते हैं ना, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते आपस में, इसका नाम है उपकार। इस लोक के अंदर 6 द्रव्य रहते हैं ना, आराम से रह रहे हैं ना, कोई बाधा नहीं कर रहे हैं ना, इसका नाम है उपकार। आकाश द्रव्य सबको जगह दे रहा है ना, आकाश द्रव्य सबको जगह दे रहा है कि लड़ रहा है सबसे? है? जंगल दे रहा है। ये इसे कहते हैं उपकार। ये द्रव्य आपस में उपकार करते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे को अवगाहन देते हैं, रहते हैं साथ में, मित्रता पूर्वक रहते हैं, इसका नाम है उपकार। ये सब द्रव्य आपस में रहते हैं, इसका सूत्र का मतलब है परोपग्रहो जीवाना। आकाश द्रव्य को नहीं मानता मैं, तो आकाश द्रव्य उसे ही बाहर नहीं करता कि तू मुझे नहीं मानता, तू बाहर निकल यहां से, मेरे प्रदेशों में नहीं रह सकता तू, तू मुझे नहीं मानता, कहता है? नहीं कह सकते कोई। आकाश द्रव्य बाहर नहीं करता उसको। इस तरह ये सब द्रव्य एक दूसरे सब रहते हैं लोक के अंदर, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, इसका नाम परस्पर गुरु है। ऐसे ही ये द्रव्य और पर्याय एक साथ रहती हैं, बाधा नहीं पहुंचाती एक दूसरे को, इसका नाम अनेकांत है। और अनेकांत के अंदर एक द्रव्य पक्ष है और एक पर्याय पक्ष है। पर्याय पक्ष के अंदर जानता है, करता है, देखता है, लेकिन अपने लिए देखता है, अपने में देखता है, अपने से देखता है, अपने द्वारा, अपने सब अपने अपने घटेंगे इसके अंदर। लेकिन जब द्रव्य सब जाएंगे तो ना देखता है, ना जानता है, ना किसके द्वारा जाता है, वो तो शुद्ध चिन्मात्र द्रव्य है और है। है। कूटस्थ है, टंकोत्कीर्ण है, परम पारिणामिक है, पर्याय में जाता ही नहीं है। एक चिन्मात्र द्रव्य है, उस द्रव्य की बात जब करेंगे तो वो दृष्टि का विषय है। और पर्याय उस द्रव्य को जान लेती है तो पर्याय भी निर्धार हो जाती है। वो पर्याय क्षय होती भी द्रव्य को जानती है। प्रत्येक पर्याय में क्षय होता है, लेकिन क्या उठता है? मैं द्रव्य हूँ, 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 ऐसे क्षय होती भी वो द्रव्य में विलीन हो जाती है। प्रश्न साजी के अंदर होता है प्रकरण है। समझ में आया? और जब तक ये द्रव्य पर्याय का विषय लोगों को क्लियर नहीं होगा, तब तक ना अनेकांत क्लियर होगा, ना जैन धर्म क्लियर होगा, ना वस्तु स्वभाव क्लियर होगा। इसलिए कहते हैं हमारे जैन धर्म की परिभाषा लिख दो क्या है, तो लिखते हैं अनेकांत। आपने देखा होगा कि जैन धर्म मतलब अनेकांत, और अन्य धर्म माने एकांत। उनको एकांत बोलते हैं ना, मतलब मिथ्या दृष्टि माने एकांत, और सम्य दृष्टि माने नहीं। अनेकांत। अनेकांत ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन जो इन परिभाषाओं को नहीं जानता वो एकांतवादी और मिथ्या दृष्टि ही है। जो इन वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, जो द्रव्य के भेद और पर्याय के भेद को नहीं जानता, सो मिथ्या दृष्टि ही है। क्लियर हुई बात नहीं हुई? अब इतनी अनेकांत कहते ही द्रव्य पहुंच गया जी। अनेकांत कहते ही कहाँ पहुंच गया एकदम से? द्रव्य। हाँ, और द्रव्य माने एक। द्रव्य में कितने होते हैं? द्रव्य एक होता है, अनेक होता है? एक। द्रव्य एक अखंड होता है, खंडित होता है? अखंड। खंड। कुटस्थ हाँ। होता है कि छह वाला होता है?
अविनाशी है होता है कि नाश वाला होता है? अविनाशी। अब जैसी अनेकांत कहा, त्यों ही वस्तु के सारे भेद पता लग गए। त्यों ही सारा 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 वस्तु खुल गई, बताओ। अनेकांत तो चाबी है मोक्ष मार्ग की। अभी अनेकांत की परिभाषा हम लोगों को पता नहीं है, अनेकांत का मतलब पता नहीं है। अनेकांत समझ में आ जाए तो चाबी लग जाए ताले के अंदर, मोक्ष मार्ग के। अब वो परिभाषा पढ़ना, जो जानता अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से। गुण तो कह देते हैं, गुण तो जब भेद रूप होते हैं तो पर्याय बन जाती है, अभेद रूप होते हैं तो द्रव्य बन जाता है। इसलिए वस्तु दो ही है, द्रव्य और पर्याय। उस गुण उसके अंदर समाहित है। अब अनंत को जान ले, अनंत माने जो अनंत चतुष्टयी भगवान आत्मा है, उनको द्रव्य से जाने और पर्याय से जाने। उनकी पर्याय में अनंत चतुष्टय है, लेकिन पीछे द्रव्य में क्या है? पीछे द्रव्य में सहज चतुष्टय है। एक सहज चतुष्टय है, एक अनंत चतुष्टय है। समझ में आया कितने तरह चतुष्टय हैं? एक सहज चतुष्ट है और एक अनंत चतुष्ट है। अनंत चतुष्टय। सहज चतुष्टय तो सब जीवों, जैसे भगवान के पास है ऐसे द्रव्य मेरे पास भी है। और अनंत चतुष्टय पर्याय में उनके प्रकट है, मेरे प्रकट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। पर्याय में जिस समय उसकी योग्यता होगी उस समय हो जाएंगे, क्योंकि सहज चतुष्टय मेरे पास हैं। ऐसा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं ज्ञप्ति मात्र भाव हूं, सर्व विशुद्ध जानन क्रिया मात्र भाव हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। नहीं। ये द्रव्य नहीं पर्याय है। से। और जैन धर्म के अंदर भैया जो भी समझाते हैं, द्रव्य पर्याय की भेद को समझाना है। इसके अलावा विषय कुछ नहीं है। जो लोग कहानी गाते हैं, इधर उधर को सुनाते हैं, वो सब बातें जो है ना बाहर की बातें हैं। लेकिन वास्तव में मूल विषय वस्तु क्या है? जीव द्रव्य पर्याय का विषय क्लियर कर ले, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है जगत के अंदर। समझ में आया? ये जो अपन लोग कर रहे हो ये हल्का काम नहीं कर रहे। ये अपन बैठ के मोक्ष मार्ग की ताले की चाबी चाबी ताले की चाबी लगा रहे। सर्व विशुद्ध ज्ञप्ति जानन क्रिया मात्र भाव हूं। इस प्रकार देखने वाले आत्मा को तथा जानने वाले आत्मा को कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान और अधिकरण, छह कारक। अभी हिंदी व्याकरण जो होती है ना, सात कारक होते हैं उसके अंदर। उसमें एक कारक और होता है। कौन सा होता है? ये कारण। हैं? तुम्हें पता है? कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण और एक और होता है संबोधन संबोधन। संबोधन। वो संबोधन हमारे यहाँ नहीं आता है, यहाँ पर षट कारक के अंदर। वहाँ सात कारक हैं, हमारे यहाँ षट कारक हैं। अधिकरण रूप कारकों के भेद पूर्वक ग्रहण कराया, भेद कराया ना। तो किसने जाना, किसको जाना, किस में जाना, किसके लिए जाना, तो भेद करें ना ये सब। तो भेद जो हुए सो पर्याय। और भाई ये कहीं नहीं जाता है आत्मा, ये तो यही यही आत्मा तो आत्मा ही है। इसका नाम अभेद आत्मा। ये अभेद दृष्टि है। इसे भेद पूर्वक ग्रहण कराया। तत्पश्चात कारक भेदों का निषेध करके क्या करा? कारक भेदों का निषेध कर। कोई सोच पूछता हो कि भैया छठकारक कहाँ होते हैं, द्रव्य के अंदर होते हैं कि पर्याय के अंदर होते हैं, कि होते कहाँ कैसे होते हैं, तो ये गाथाएं पढ़ लो इसके अंदर। द्रव्य के अंदर षटकारक नहीं लगते। जितने षटकारक लगते हैं ये पर्याय के अंदर ही लगते हैं। पर्याय का स्वभाव है षटकार की है। षटकार किए वो रूप प्रणम करते हैं। ये जो है तुम्हारे पर्याय। इन कारकों के भेद पूर्वक ग्रहण करके तत्पश्चात कारक भेदों का भी निषेध करके क्या कहा? आत्मा को अर्थात अपने को दर्शन मात्र भाव रूप तथा ज्ञान मात्र भाव रूप अनुभव करना चाहिए, अर्थात अभेद रूप से अनुभव करना चाहिए। 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 ये हलवा बनाया आपने, कैसा बनाया है? कि जी इसमें महक बड़ी अच्छा आ रही है, कि इसके अंदर ये गेरा ये गेरा ये गेरा ये गेरा ये गेरा। सब विधि सीख ली, विधि सीख ली, अब बना ली। अब क्या करना चाहिए? कि हलवा खाना चाहिए। अब बन गया, अब क्या करना चाहिए? अब हलवा खाना चाहिए। आना चाहिए। अब पहले तो जानते नहीं था भैया आत्मा कैसा होता है। भगवान को देखा, भगवान को देख कर बड़ा मजा आया। ये क्या कर रहे? कहना ये तो आत्मा का अनुभव कर रहे। ये क्या होता है? ये कैसे मस्ती कर रहे? ये तो मुनराज थे ना जंगल में बैठे, बिल्कुल नग्न, काली देह बिल्कुल, और चेहरे में आनंद। और राजा जा रहा राजा जीतने के लिए। राजा ने देखा कि मुनराज क्या कर रहे, ये तो मस्ती में बैठे, और मैं राजा जीतने जा रहा, कुछ तो बात है, इन्हें क्या मस्ती है? तो वो गया कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? मस्ती करनी हो तो मेरे साथ चलो, आप राज्य जीतेंगे। तो महाराज क्या बोले? कहला मस्ती करनी हो तो राज्य में जी, तू यहाँ बैठ मेरे पास। मस्ती राज्य जीतने में नहीं है, मस्ती यहाँ पर है। कहना थोड़ी सिखा दो मुझे भी। कहना बैठ जा। थोड़े दिन बैठा तो मुंह नहीं मर गया। कहना वास्तव में वो राज्य जीतने में मस्ती नहीं है, मस्ती तो अपने स्वभाव में है। और स्वभाव तो मुनिराज के पास है।
राज जंगल में बैठ के मस्ती कर रहे, राज्य भोगता हुआ मिथष्टि, वो सब आज्ञा चल रही पूरे लोक के अंदर, तो मिथष्टि दुखी रहता है। ऐसा भावार्थ। अब तीन गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने को कहा है। तीन गाथाएं कही ना, तो उसके अंदर क्या कहा भैया? आत्मा को ग्रहण करो भैया, है। ग्रहण करना अर्थात किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना तो लेना नहीं है। तो ग्रहण करने का मतलब ये समझ ले भाई, तुम हमने दान दे दिया, लो भाई मैं हमने दिया और तुमने लिया, एक देने वाला और एक लेने वाला। लेने वाला, ऐसा नहीं है। हाँ, ग्रहण करना था, लेना नहीं। किंतु चेतना का अनुभव करना ही आत्मा ग्रहण करना है। चेतना का अनुभव करना ही आत्मा का ग्रहण करना है। आत्मा को लगता है ना कि मैं आत्मा जान लूं अपने को, तो क्या हो जाएगा भाई, अब जो वो 24 घंटे चिंतन में लगता है आत्मा का, मैं आत्मा। अबे ऐसा नहीं। जैसे श्रद्धा तेरी शरीर के अंदर है, वही श्रद्धा तेरी आत्मा के अंदर हो जाएगी। जैसे शरीर का बार बार चिंतन नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही आत्मा का बार बार चिंतन नहीं करना पड़ेगा। और तू कैसे लगेगा? तू आत्मा रूप रहेगा। अब मैं आत्मा राम हुआ। पहली गाथा में सामान्य चेतना का अनुभव कराया गया है। वहां अनुभव करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह। अनुभव करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है वो, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह इत्यादि कारक भेद रूप से आत्मा को कहकर, फिर अभेद विवक्षा में कारक भेद का निषेध करके आत्मा को एक शुद्ध चैतन्य मात्र कहा गया है। आत्मा ने जाना, आत्मा को जाना, आत्मा के लिए जाना, आत्मा से जाना। वहां एक आत्मा है ना, समझो बात। वहां एक आत्मा है ना। हाँ, जो आत्मा ने जाना, आत्मा को जाना, आत्मा से जाना, आत्मा के लिए जाना, तो वहां कॉमन चीज क्या है सबके अंदर? आत्मा ही है। वो आत्मा है तो वो कॉमन चीज है सबके अंदर। वो तो अखंड द्रव्य है। और उसने जाना, उससे जाना, उसके लिए जाना, उसमें जाना, उसके आधार से जाना, वो सब भेद से चल रहे हैं उसके अंदर, वो पर्याय के भेद हैं, और ये आत्मा खड़ा अकेला खाली। यदि आत्मा ना हो तो किसने जाना, किसको जाना, किसके लिए जाना, किसके आधार से जाना? बताओ किसने जाना फिर, यदि आत्मा ही नहीं हो वहां पर तो। इसलिए आत्मा अखंड कूटस्थ है, और उसको जाना, उसने जाना, उसमें जाना, वो सब पर्याय के भेद है, छटकारक। अब इन दो गाथाओं में दृष्टा तथा ज्ञाता का अनुभव कराया है, क्योंकि चेतन सामान्य दर्शन ज्ञान विशेषों का उल्लंघन नहीं करती। अभेद रूप से कहो तो चेतना, और भेद रूप से कहो तो उसको ही नाम दर्शन ज्ञान है। यहां भी छह कारक रूप भेद अनुभव करा के, और तत्पश्चात अभेद अनुभव की अपेक्षा से कारक भेद दूर करा के दृष्टा ज्ञाता मात्र का अनुभव कराया है। शुद्ध चैतन्य मात्र एक शुद्धात्मक अनुभव कराया है। जैसे ही ज्ञान के अंदर जाना आत्मा को, तो खाली आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा के अनंत गुण जानने में आ जाते हैं। अनंत गुणों का आत्मा अनुभव में आ जाता है, जो अनंत गुण कहे नहीं जा सकते शब्दों के द्वारा। शब्दों में अनंत कहना चाहे अनंत गुणों को, तो कह सकता है? अच्छा, भगवान तो कह सकते होंगे। भगवान की दिव्य धनुष में अनंत गुणों का वर्णन आ जाता होगा। वे तो देखते हैं ना अनंत गुणों को। भगवान के अनंत गुण देखते तो हैं, लेकिन कह नहीं सकते। अवक्तव्य है आत्मा, व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा का वक्तव्य है, लेकिन ऐसे अनंत गुण कहे नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही आत्मा ज्ञान में जाना, सो ही जब परिपूर्ण आत्मा जाना, सो ही अनंत गुण अनुभव में आ जाते हैं। ऐसा। तो ठीक है, तो बढ़िया है इसकी, और टाइम लग जाएगा। चलो 5 मिनट पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेंगे इसकी, है ना। हम्म। यहाँ प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, कि जिससे चेतने वाला दृष्टा तथा ज्ञाता ही रहता है, दृष्टा ज्ञाता रहता है, उल्लंघन नहीं करती है। आपको पता है समुद्र जो है अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता कभी भी। वो उछाल आ जाए, खूब आ जाए, सुनामी आ जाए, तो भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। वो मर्यादा उल्लंघन कर दे तो जितना जल उसके अंदर है ना, यदि बाहर निकल के आ जाए, तो सारे नगर के या देश पूरे नष्ट हो जाएंगे, जितना जल वहां पर है। क्यों नहीं करता मर्यादा का उल्लंघन? क्योंकि उसके अंदर बड़वाग्नि जलती है एक। आपको पता समुद्र के अंदर भी अग्नि होती है एक।
समुद्र होता है ना, उसके अंदर अग्नि होती है। और उस अग्नि का नाम होता है बड़वाग्नि। वो बड़वाग्नि समुद्र के अंदर होती है, काम क्या करती है वो? उसके ऊपर कोई सब्जी बना सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, लेकिन वो काम करती है और समुद्र को उछलने से बाहर निकलने से रोकती है, सीमा बाहर जाने से रोकती है। समुद्र के अंदर भी अग्नि होती है ऐसे। आत्मा के अंदर चेतना है, चेतना की सीमा है। चेतना कितना रहेगा? ज्ञान दर्शन, सीमा को उल्लंघन नहीं करता, अपनी सीमा में रहता है। कितनी सीमा में? दर्शन और ज्ञान की सीमा में। ऐसा नहीं उल्लंघन करके पुद्गल के अंदर चला गया। पुद्गल जानने में बता सकता है, लेकिन वो पुद्गल में जाने की व्यवस्था इसकी नहीं है। इसका उत्तर कहते हैं कि प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। प्रतिभास रूप में झलकता है उसके अंदर सब कुछ। पर द्रव्य भी झलकते हैं, स्वयं भी झलकता है, स्वयं पर प्रकाशक है ऐसी। यह चेतना द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं। सभी वस्तुएं सामान्य विशेष रूप हैं, इसलिए उन्हें प्रतिभास में वाली चेतना भी द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती है। हम्म। उसके जो दो रूप हैं वे दर्शन और ज्ञान हैं, इसलिए वह उनका दर्शन ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती। यदि चेतना दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही नहीं रहेगी, अतः चेतना का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए सामान्य रूप भी परिणमन करती है और विशेष रूप भी परिणमन करती है, और ये चेतना का लक्षण है। उसके अभाव में दो दोष आएंगे। नंबर एक, अपने अनंत गुणों का नाश होने से चेतन को अचेतनत्व तो आ जाएगा। यदि चेतना ना हो और चेतना ज्ञान दर्शन रूप ना हो, सामान्य विशेष प्रतिभास रूप ना हो, तो ऐसा होने से उसके अनंत गुणों का नाश हो जाएगा। तो चेतन आत्मा है वो कैसा हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। जड़ हो जाए। और ऐसा तो कभी होता है नहीं। अथवा व्यापक चेतना के अभाव में व्याप्य ऐसा चेतन आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। दोनों ने लॉजिक दिए और दोनों के अंदर बताया कि इसका आत्मा का अभाव हो जाएगा। इसलिए उन दोषों के भय से चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए। चाहिए। भगवान के स्वर्गदेव ज्ञान में आया कि चेतना के दर्शन ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान में आने से उन्होंने इसको दर्शन ज्ञान स्वरूप ही अपने को बताया है। अब इसके अंदर जो टीका है अपनी, कलश है और आचार्य जैसे जैसे टीका है इसके अंदर। कलश है इसके अंदर एक, दो, ठीक, दो कलश पढ़ लें कल। और जैसे आचार्य की टीका कल पूरी कर देंगे इसकी, है ना। अभी जो गाथाएं चल रही है ना, सारी गाथा है 320 नंबर की। ये सारी गाथाएं उस तरफ जा रही है 320 नंबर गाथा पर। अकार का वेदक बहुत इंपॉर्टेंट गाथा आ रही है 320 नंबर गाथा। और उसी के पकड़ के अंदर ये गाथाएं शुरू होगी अब। तो पढ़ेंगे उसको भी 320 नंबर गाथा जब आएगी अपन, है ना। चलो। निज निधि निज। निधि में वे बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नवाण होगा। जय प्रदर्शनी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जय जय, सब सभी को जय जय। जय।